बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? अल्लाह से कभी उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मखनी बोनलेस हांडी। ये मेरे पास चिकन का बोनलेस है, आधा किलो। ठीक है, ये मैंने धो के अच्छी तरह इसको साफ कर लिया है। कढ़ाई में 4 चम्मच मैंने उसमें वो डाला है, मक्खन डाला है। मक्खन को पिघला लिया है और एक छोटी मैंने प्याज ली है। प्याज लेके तो इसको मैं हल्का सा उसका ब्राउन करूँगी। ठीक है, ये मेरे पास प्याज है। ये देखिए हमारी तरह प्याज थोड़ी सी इसमें कलर चेंज कर दिया। अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इस लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा हम चेंज करेंगे। और ये है हमारे पास 2 मोटी लाल मिर्चें, इनको बारीक चॉप कर दिया। अच्छा, अब हम इसको लहसुन अदरक को अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए हमारे अब लहसुन की खुशबू बहुत प्यारी आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन आधा किलो, ये इसमें डालेंगे। इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, ये मेरा गोश्त भुन गया, ये इसने कलर चेंज कर लिया है। मक्खन में मैंने गोश्त को फ्राई किया। अब इसमें जो जा रहे हैं मसाले सारे, ये देखें। ये मसालों को मैं थोड़ी देर भूनूंगी। और फिर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उसको मैंने उनका अच्छा सा पेस्ट बना लिया। ठीक है, क्योंकि अब ये गोश्त तो गल चुका है, बोनलेस होता है तो ये भूनते ही गल जाता है। तो इसलिए मैंने टमाटरों को छील के अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लिया। अब इसमें वो डालूंगी और 1 कप दही डलेगा इसमें। ठीक है, ये मेरे पास 1 कप दही है, तकरीबन 1 पाव है। ये आप कप से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये इसमें डालूंगी। ये देखिए टमाटर जो मैंने पेस्ट बनाया था, टमाटरों का छील के अच्छी तरह धो के साफ करके इसको मैंने चॉपर में डाल के इसका पेस्ट बना लिया। अब ये मैंने इसमें डाला। ठीक है, अब इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी और फिर मैं ताकि टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। टमाटरों को अगर भूनेंगे नहीं तो इसका भी कच्चा टेस्ट आएगा। ठीक है, जब टमाटर बिल्कुल घी छोड़ देंगे अपना, टमाटर भून जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे दही। जी, इसमें अब हम ये अच्छी तरह जब भून जाएगा ना, घी छोड़ेगा, तो फिर मैं इसमें डालूँगी दही। दही को भी हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये बहुत मज़े की ये बनती है और ये झटपट सालन बनता है। अचानक कोई घर में मेहमान आ गया है आपके, तो ये 1 कप मेरे पास दही था ना, वो डालूँगी इसमें। ठीक है, अचानक कोई मेहमान आ गया या बच्चों ने कोई फरमाइश कर दिया है तो ये बहुत जल्द बन जाता है। ये चंद मिनटों में बनने वाला सालन है और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत मज़े का बनता है। ये देखें, अब इसका दही और टमाटर जो है ना, पूरा उसका पानी खुश्क हो गया है और इन्होंने वो हमने इसमें मक्खन डाला था, वो मक्खन सारा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें एंड पे जब सर्व करेंगे ना, तो हमने इसमें थोड़ी सी क्रीम डालनी है टेस्ट के लिए। तो ये बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, थोड़ी ही डालनी है। ठीक है, और ये अगर आपने लेट खाना है, सालन पहले पक गया, तो आप इसमें करीम ना डालें। ठीक है, ये देखें, करीम जब हमने सर्व करना है, टेबल पे रखना है, उस टाइम करीम डालें। सालन को पहले गरम करें, करीम डाल के फिर आप सर्व करें। ये देखें, साथ में मैंने बनाया है पुदीने का रायता। ठीक है, और साथ में सलाद है। और ये देखिए मैंने अब ये खाने के लिए रख दिया है, सलाद है साथ में, वाह भी वाह। और साथ में आप चाहे नान मंगाएं, तंदूरी रोटी हो या चपाती हो, तो बहुत ही लजीज मज़ा आएगा खाने का। ठीक है, ये आप ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि ये झटपट रेसिपी आपको कैसी लगी है। उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। अगर कोई सालन पसंद ना आए तो जल्दी बना के तो बच्चों को दे दें, बच्चे भी खुश और हम भी खुश। चलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।